तो कॉम्पोजिट फंक्शन शुरू करते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या हुआ है, यदि 3 सेट यदि अपन ले लें, है ना, नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी और सी, फंक्शन एफ को हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना, 2 फंक्शन हम ले रहे हैं। फंक्शन एफ को हमने डिफाइन किया ए से बी में, और फंक्शन जी को हम डिफाइन कर रहे हैं बी टू सी। ठीक है, ए का जो कोडोमेन है, नोट करने वाली चीज़ है ये, ए का जो एफ का जो कोडोमेन है और बी का डोमेन जो है वो हम सेम रख रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे। अब क्या बोल रहा है, देन द फंक्शन जी ओ एफ, कहाँ से, ए टू सी, ए टू सी इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। और ये कॉम्पोजिट फंक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं, इसको या तो हम गॉफ भी बोलते हैं, है ना, गॉफ, और या फिर जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं और इस तरह से लिखते भी हैं, है ना। 2 तरीके हैं कॉम्पोजिट फंक्शन को लिखने के। तो पहले तो देखते हैं ये जी ऑफ एफ एक्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या निकला। अच्छा, जैसे किसी भी फंक्शन एफ को यदि हम लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई सिंपल सा फंक्शन ले लें अपन, 2x + 5, है ना, ये फंक्शन ले लिया। तो इसका मतलब क्या निकला कि f जो फंक्शन है, हम विजुलाइज करने के लिए इस तरह सोच सकते हैं, उसमें हमने x तो इनपुट दिया, ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जो भी चीज़ आ रही है, अभी तो x लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फा लिखा हो, यहाँ पे x² लिखा हो, √x, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो इस फंक्शन में इनपुट के रूप में जा रहा है, और आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, 2x + 5 मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो भी इनपुट में जा रहा है वो आउटपुट में इस लोकेशन पे आ रहा है। ठीक है, अब इसी फंक्शन में यदि हम देखें, यदि इनपुट के रूप में सपोज हम x² दे दें, तो आउटपुट के रूप में क्या निकल जाएगा, 2 ऑफ x² + 5 निकल जाएगा। कहने का क्या मतलब कि इनपुट में जो भी आ रहा है वो आउटपुट में किस जगह पे आ रहा है, आउटपुट में इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस में अब आप देखें, फंक्शन क्या है अपने पास में जी फंक्शन है ना, मतलब ये फंक्शन जी एक्स भी हो सकता था। ठीक, हमारे पास भी जी फंक्शन है, उसमें हम इनपुट क्या दे रहे हैं, हम पूरे के पूरे एफ एक्स को ही इनपुट के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, और आउटपुट में क्या निकल रहा है, जी ऑफ एफ एक्स, ये आउटपुट में निकल रहा है। यहाँ पे आउटपुट में क्या निकलता था, एफ एक्स आउटपुट में निकलता था, भाई 2x + 5 क्या है, एफ एक्स ही तो है। ठीक है, तो और यहाँ पे आउटपुट के रूप में क्या निकल रहा है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो एक कॉन्क्रीट एग्जांपल यदि मैं ले लूँ, तो जी एक्स को यदि अपन सपोज x² + 1 ले लेते हैं। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इस केस में जी ऑफ एफ एक्स यदि अपने को निकालना है, तो इसका मतलब क्या निकला है, जो जी वाला जो फंक्शन है उसमें इनपुट क्या जा रहा है, एफ एक्स इनपुट जा रहा है। तो इस वाले केस में क्या है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे एफ एक्स पूरा का पूरा इनपुट के रूप में आ रहा है, तो x² + 1, है ना, यहाँ एफ एक्स लिखा, तो जो भी चीज़ यहाँ है वो यहाँ पे उसके स्क्वायर के रूप में आ रही। ठीक है, और एफ एक्स अपने को क्या दिया हुआ है, 2x + 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 5 होल स्क्वायर + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आए, जो एक्सप्रेशन आए। अच्छा, यदि हमको f ऑफ जी एक्स निकालना हो, तो इस केस में क्या है, ये जो फंक्शन f है उसमें जी एक्स जा रहा है इनपुट के रूप में। ठीक है, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एक्स पूरा आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 × x की जगह पूरे जी एक्स की वैल्यू, तो 2x² + 1 + 5। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे या तो जी ऑफ एफ एक्स या फिर गॉफ एक्स, है ना, या गॉफ भी बोलते हैं केवल, और इसको फॉग भी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से देख लें उसको। अच्छा, ये दोनों एक्सप्रेशन को देख करके ये तो क्लियर ही होगा, है ना, आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इसको और इसको आप कंपेयर करें कि जी ओ एफ जो है, ये जी ओ एफ वाला जो फंक्शन है वो एफ ओ जी फंक्शन के बराबर जनरली नहीं होता है। जैसे इस वाले केस में तो दोनों बराबर नहीं है, दिख ही रहा है। ठीक है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो कुछ और ही आएगा, इसको एक्सपैंड करेंगे तो कुछ और आएगा। ठीक है, बराबर हो सकता है ना, कोई स्पेसिफिक कंडीशंस में बराबर भी हो सकता है, बट जनरली बराबर नहीं होता है। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स को एक बार ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार विजुलाइज करते हैं।
है ना, कई प्रॉब्लम्स में ये काम आएगा आगे, कि जैसे जब हम fx को ग्राफ के रूप में डिपिक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, x जो है वो x एक्सिस में आ जाता है। हम fx का ग्राफ बना रहे हैं, तो fx का ग्राफ जब बनाते हैं तो ये जो भी पोर्शन है ना, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, अल्फा है, x है, जो भी है, वो क्या है, वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, और यहाँ पे y एक्सिस के अलॉन्ग fx आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सपोज fx का जो ग्राफ है वो सपोज इस टाइप का है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला कि fx की जो डोमेन है, fx की डोमेन क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में है, और fx की जो रेंज है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। ग्राफ जो है वो इसी पोर्शन में डिफाइंड ही है fx सपोज। तो ये क्या हो गई, ये इसकी डोमेन हो गई और ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है। अब देखें, यदि हमको g ऑफ fx को डिपिक्ट करना हो कर्व में, तो fx जो है वो तो x एक्सिस पे आ गया है ना, g वाले फंक्शन में ये इनपुट के रूप में जा रहा है। ठीक है। और y एक्सिस पे क्या आ गया, g ऑफ fx आ गया। ठीक। अच्छा, अब देखें, g को इनपुट के रूप में जो मिल रहा है वो ये डोमेन वाला एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। ये जो fx की रेंज में ये जितने एलिमेंट जो आए है ना, जो कि नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव है ना, ये पूरा पोर्शन क्या है, fx की रेंज है। ये इनपुट का काम कर रहे हैं, किसके लिए, फंक्शन g के लिए। ठीक है। तो इसको अपन क्या, इसको ये है रेंज ऑफ f। ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये f की जो रेंज है वो g के इनपुट्स के लिए वैलिड होनी चाहिए, है ना। जैसे इसी वाले केस में यदि अपन देखें, यदि g अंडर रूट होता है ना, यदि g फंक्शन जो है अंडर रूट एक्स ही होता, सिंपल। ठीक है। x में नहीं लिखूं, यदि इसको मैं अंडर रूट अल्फा कर देता हूँ, है ना, मतलब कोई भी इनपुट उसका अंडर रूट। तो अब आप देखें, ये जो रेंज के ये जितने एलिमेंट्स हैं, ये वाले जितने एलिमेंट जो नेगेटिव आ रहे हैं, वो तो वैसे ही इनवैलिड हो जाएंगे, वो इनपुट के रूप में काम ही नहीं कर सकेंगे जी में। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि f की जो रेंज है ना, ये येलो वाली लाइन, वो g की जो भी डोमेन होगी है ना, उसका एक सबसेट होनी चाहिए, है ना, या तो उसके बराबर हो या उसका सबसेट हो। कहने का मतलब कि ये वाले पॉइंट चूंकि g के लिए एज एन इनपुट काम कर रहे हैं, तो g में इनपुट काम करने के लिए g के लिए वैलिड होने चाहिए। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन f should be a subset of domain of function g। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को ध्यान में रहना चाहिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंपोजिट फंक्शंस के लिए, दोनों अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। पहला क्या, रेंज ऑफ फंक्शन f शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g। ठीक है। ये कब, जब हम g और f को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके केस में मैंने लिखा है। और इन जनरल g और f जो है f और g के बराबर नहीं होता, वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक।